नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धर्म बहन का रक्षक। धर्म बहन का रक्षक, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन दिलीप कदम, हरीश चंद्र चौहान, त्रिशूल कॉमिको। एक बार विदर्भ देश के राजा शारंगदेव शिकार खेलने के लिए कुरील बन गए। अरे, इस बियाबान जंगल में यह लड़का क्या कर रहा है? शारंगदेव उस लड़के को अपने साथ ले आए। पिताजी महाराज, यह लड़का कौन है? बेटी, यह तुम्हारा भाई ईश्वर देव है। एक बार राजा शारंगदेव ईश्वर देव को साथ लेकर मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तब मार्कंडे ऋषि ने उन्हें बताया, शारंगदेव, पुनर्जन्म में तुमने ईश्वर देव से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। जब ईश्वर देव अपनी मुद्राएं तुमसे वापस मांगने आया तो क्रोध में भरकर तुमने इसकी हत्या कर दी। क्या आप सच कह रहे हैं ऋषिवर? तब मार्कंडे ऋषि ने उसे उसका पूर्व जन्म दिखाया। महाराज की जय हो। महाराज ने इस सेवक को कैसे याद किया? रामतीर्थ, हमें तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार चाहिए। 1 वर्ष बाद जब रामतीर्थ मुद्राएं वापस लेने पहुंचा, आह, ओह, महाराज ने यह क्या अनर्थ किया? एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। रामतीर्थ ने एक लंबी हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक दिन ईश्वर देव जब राजकीय उद्यान में बैठा था, कबूतर, 2 माह पश्चात इस राज्य में अकाल पड़ने वाला है। ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है कबूतरी। कबूतर और कबूतरी तो उड़ गए, लेकिन ईश्वर देव को सोच में डाल गए। अकाल पड़ने से तो सारे राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी। मुझे समय रहते ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना लोग भूखे मर जाएंगे। ईश्वर देव ने दूर दूर से अनाज मंगवाकर भंडारों में इकट्ठा किया और नए जलाशय खुदवाकर उनमें पानी एकत्रित किया। अब कोई भी अकाल से पीड़ित नहीं हो पाएगा। अकाल पड़ने पर प्रजा को अनाज बांटा गया। हमारे महाराज बहुत अक्लमंद है। समय रहते ही उन्होंने अकाल से जूझने का सारा प्रबंध कर लिया। अकाल की अवधि समाप्त होने पर, प्रजाजनों, प्रशंसा का सच्चा अधिकारी मैं नहीं, ईश्वर देव है। इसी की चतुराई से यह सब हो सका है। इन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए देखें पूर्व जन्म का कर्ज और विचित्र कबूतर। अब आगे। अकाल की छाया विदर्भ देश पर से हट चुकी थी, लेकिन राजा शारंगदेव फिर भी चिंतित से रहते थे। एक दिन, पिताजी महाराज, क्या बात है? कई दिन से आप कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। बेटा, अकाल की विभीषिका से तो तुमने चतुराई से लोहा ले लिया था, लेकिन अकाल के बाद के परिणाम भी कम भयंकर नहीं हैं। भंडारों का सारा अनाज समाप्त हो चुका है और खजाने का धन भी समाप्त हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब राज कार्य किस प्रकार चल पाएगा। पिताजी महाराज, आप चिंतित न हो, कोई न कोई राह अवश्य निकल आएगी। उसी शाम जब ईश्वर देव राज के उद्यान में बैठा था, अरे, यह तो वही कबूतरों का जोड़ा है जिसने अकाल की भविष्यवाणी की थी। मुझे इन दोनों का वार्तालाप ध्यान से सुनना चाहिए। क्या पता आज भी ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। यह सोच ईश्वर देव उन दोनों की गुटरगूं ध्यान से सुनने लगा। कबूतरी, विदर्भ देश में फिर से हरियाली छा गई है। कबूतर, यूं तो सारे राज्य में हरियाली दोबारा लौट आई है, पर यहाँ के राजा के मन में अभी भी पतझड़ छाई हुई है। वह कैसे कबूतरी? राजा शारंगदेव इन दिनों बहुत परेशान है, जिसका कारण है कि इन दिनों उनका खजाना व भंडार बिल्कुल खाली हो चुके हैं। कबूतरी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे राजा शारंगदेव की चिंता दूर हो सके? उपाय तो है कबूतर, पर जरा कठिन है। तुम बताओ तो सही कबूतरी। तो सुनो, राज्य की पश्चिमी दिशा की ओर जो खंडर है, उस खंडर में अकूत धन दौलत दबी पड़ी है। यदि कोई खोद कर उसे निकाल ले तो राजा शारंगदेव की सारी परेशानी दूर हो सकती है। लेकिन शारंगदेव को यह बात कौन बताएगा कि खंडर में खजाना दबा पड़ा है? वही बताएगा जिसने अकाल पड़ने की बात समय रहते राजा शारंगदेव को बताई थी। इतना वार्तालाप करके कबूतर और कबूतरी वहां से उड़ गए। ईश्वर देव उन दोनों का वार्तालाप सुनकर प्रसन्न हो उठा। पता नहीं ये कबूतर और कबूतरी कौन है कि हर बार कठिन से कठिन समस्या का भी समाधान सूझा जाते हैं। ईश्वर देव तुरंत शारंगदेव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, हमें जल्दी बताओ बेटा। पिताजी महाराज, राज्य की पश्चिमी दिशा की ओर जो खंडर है, उस खंडर में अकूत खजाना दबा पड़ा है। आप उस खजाने को खुदवा कर अपने खजाने में भर लीजिए।
ऐसा करके आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आहा, यह तो तुमने बड़ी अच्छी खबर दी है बेटा। शारंगदेव उसी समय मजदूरों को साथ लेकर पश्चिमी दिशा की ओर खंडर के बाहर पहुंचे। पिताजी महाराज, यही है वह खंडर। हम अभी इस खंडर की खुदाई करवाते हैं। शारंगदेव का आदेश पाते ही मजदूर खंडर की खुदाई के कार्य में लग गए। दोपहर तक खुदाई का कार्य चलता रहा। तत्पश्चात लगता है इस स्थान पर कोई वस्तु दबी हुई है। मजदूरों ने उस स्थान की ओर खुदाई की तो ओह, यह तो कोई दरवाजा लगता है। इस दरवाजे के पीछे ही खजाना छिपा पड़ा है। मजदूरों ने प्रयत्न करके उस भारी दरवाजे को खोल दिया। आइए पिताजी महाराज, अंदर चलकर देखते हैं। चलो। तब दोनों तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियां उतरकर वे एक कक्ष में पहुंचे। ओह, कैसा अद्भुत दृश्य है। हीरो जवाहरातों से सारा कक्ष जगमग कर रहा है। धन दौलत का इतना विशाल भंडार तो मैंने आज तक नहीं देखा। शारंगदेव के आदेश पर सारी दौलत राज के खजाने में पहुंचा दी गई। ईश्वर देव, तुम तो हमारे लिए साक्षात ईश्वर का ही अवतार हो। तुमने हमें बार बार संकटों से निकाला है। पिताजी महाराज, मुझे मनुष्य ही बना रहने दीजिए। मुझे भगवान जितना ऊंचा दर्जा न दीजिए। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी, राज्य में प्रत्येक आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राओं के हिसाब से मुद्राएं वितरित करवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने शीघ्र ही शारंगदेव की आज्ञा का पालन किया। शारंगदेव ने अपने राज्य में जगह जगह मुफ्त भोजनालय बनवाए। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, और वह भी मुफ्त में मिल रहा है। अब हमें मेहनत करके खाने की क्या आवश्यकता है। जब राज्य में कोई दुखी न था, सब लोग प्रसन्न थे, पर लोग आलसी हो गए थे। कोई भी काम धाम नहीं करता था। यह देख एक दिन प्रधानमंत्री ने शारंगदेव को समझाया, महाराज, मुफ्त का खाना खा खाकर प्रजा के लोग आलसी होते जा रहे हैं। उनको इस प्रकार मुफ्त का भोजन न देकर कोई न कोई काम दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, भूखों को भोजन खिलाना तो धर्म का कार्य है। उसी कार्य को आप बंद करने की सलाह दे रहे हैं। शारंगदेव पर भी मुफ्त में मिले खजाने का नशा छा चुका था, इसलिए उसने प्रधानमंत्री की बात को मजाक में टाल दिया। एक बार पड़ोसी राज्य सुल्तानपुर के राजा सुल्तान सिंह ने विदर्भ देश पर आक्रमण करने के उद्देश्य से विदर्भ देश की सीमा पर पड़ाव डाला और अपना दूत राजा शारंगदेव के पास भेजा। महाराज, हमारे राजा सुल्तान सिंह को पता चला है कि एक खंडर की खुदाई में आपको अकूत धन दौलत मिली है। हमारे महाराज चाहते हैं कि उस दौलत में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दी जाएं, वरना वह विदर्भ देश पर आक्रमण कर देंगे। ओह, सुल्तान सिंह की सेना तो बहुत शक्तिशाली है। उसकी सेना से मुकाबला करना तो लोहे के चने चबाना है। हमें उसकी बात मानकर उसे स्वर्ण मुद्राएं दे देनी चाहिए। यह सोचकर शारंगदेव ने दूत से कहा, दूत, हम तुम्हारे राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हैं। पिताजी महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं। ईश्वर देव का कथन सुनकर कई दरबारी उठकर कहने लगे, महाराज ने उचित ही निर्णय लिया है। धन के लिए खून खराबा करना उचित नहीं है। राजा सुल्तान सिंह की मांग को मान लेने में ही समझदारी है। मैं भी महाराज के निर्णय का समर्थन करता रहता हूँ। तब ईश्वर देव की इच्छा के विरुद्ध राजा सुल्तान सिंह को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेज दी गई। वाह, मजा आ गया। राजा शारंगदेव ने घबराकर हमारी अनुचित मांग को मान लिया है। इस समय तो हम अपने राज्य वापस चले जाते हैं, पर दोबारा शीघ्र ही शारंगदेव से और स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए हम यहाँ आएंगे। 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राजा सुल्तान सिंह अपनी सेना के साथ वहीं से वापस लौट गया। तब प्रधानमंत्री ने ईश्वर देव से कहा, ईश्वर देव, आज जो महाराज ने किया है, तुम्हारी राय में क्या वह उचित था। नहीं प्रधानमंत्री जी, वह उचित नहीं था। धन देने की बजाय यदि पिताजी महाराज सुल्तान सिंह से युद्ध करते तो उचित होता। ईश्वर देव, राज्य के सारे लोग मुफ्त का भोजन खा खाकर आलसी हो गए हैं। वे कोई काम धाम नहीं करते हैं। ऊपर से देश का राजा खुले हाथों से खजाने को लुटा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा बेटे। प्रधानमंत्री जी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तुम बहुत कुछ कर सकते हो ईश्वर देव। सुना है महाराज तुम्हारी बात बहुत मानते हैं। तुम किसी प्रकार उन्हें यह बात समझाओ कि वे जो कुछ भी इस समय कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री जी। दूसरे दिन ईश्वर देव शारंगदेव से बोला, पिताजी महाराज, पहले आप प्रतिदिन राज्य का दौरा करने के लिए राजमहल से निकलते थे, लेकिन जब से खंडर का खजाना मिला है
आपने राज्य के दौरे पर जाना बंद कर दिया है। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है बेटे? पिताजी महाराज, आज से आप पुनः राज्य के दौरे पर जाना प्रारंभ कर दीजिए। आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बेटे। शारंग देव ईश्वर देव को साथ लेकर राज्य के दौरे पर निकल पड़े। अभी भी कुछ ही दूर गए थे कि ये लोग आपस में इस प्रकार क्यों लड़ रहे हैं? पिताजी महाराज, भोजन इन्हें मुफ्त में मिल ही जाता है। काम धाम ये लोग कुछ करते नहीं हैं। आपस में लड़ने के अलावा अब इन्हें और काम ही क्या है? यह सुनकर शारंग देव सोच में पड़ गए। आगे जाने पर, यहाँ पर इतने सारे पक्षी क्यों मरे पड़े हैं? पिताजी महाराज, आपके आदेश से इन पक्षियों को मुफ्त दाना भी डाला जाता है। मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि ये पक्षी मरे कैसे हैं? पिताजी महाराज, इन पक्षियों को शिकारी पक्षियों ने मारा है। शिकारी पक्षियों को मालूम है कि उनके आहार रूपी पक्षी प्रतिदिन यहाँ दाना चुगने आते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये पक्षी यहाँ पर दाना चुगने क्यों आते हैं? और जब शिकारी पक्षी इन्हें मारते हैं तो ये भागते क्यों नहीं हैं? पिताजी महाराज, ये भागते तो हैं, लेकिन मुफ्त के दाने का लालच इतना जबरदस्त है कि ये पुनः यहाँ आ जाते हैं। ओह, तब तो हम कल से ही दाना डालना बंद करवा देंगे। दूसरे दिन राजा शारंग देव पुनः ईश्वर देव को साथ लेकर नगर के भ्रमण पर निकले। एक स्थान पर, अरे यह क्या, हमने तो कल ही आज्ञा दे दी थी कि पक्षियों को दाना न डाला जाए। आज यहाँ पर दाना भी नहीं पड़ा हुआ, फिर भी पक्षियों का झुंड यहाँ पर क्यों चक्कर लगा रहा है? पिताजी महाराज, इन पक्षियों को प्रतिदिन बिना प्रयास के ही दाना मिल रहा था, अतः यह अब दाने चारे की तलाश की आदत भूल चुके हैं और आलसी हो गए हैं, इसलिए कहीं और न जाकर दाने की खोज में यहीं पर चक्कर लगा रहे हैं। यह सुनकर शारंग देव की मस्तिष्क को झटका सा लगा। जिस प्रकार मुफ्त का दाना खा खाकर ये पक्षी आलसी हो गए हैं, उसी प्रकार मेरे राज्य के लोग भी मुफ्त का खाना खा खाकर आलसी हो गए हैं। मुझे शीघ्र ही कोई उचित कदम उठाना चाहिए, वरना एक बार फिर हमें अकाल का सामना करना पड़ सकता है। वे वहीं से राजमहल वापस लौट आए। राजमहल लौटकर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, राज्य के सारे मुफ्त भोजनालय बंद करवा दो। जो मेहनत करेगा उसी को भोजन मिलेगा। मुफ्त का खा खाकर लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज को अक्ल आई तो सही। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।